हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो चैप्टर है आपका वेव ऑप्टिक्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पूरा कंप्लीट कर लिया था और हमने फ्रिंज पैटर्न जो थे वो देखे थे। आज हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि आपका है डिफ्रैक्शन। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो आपका है डिफ्रैक्शन, यानी जिसे आप विवर्तन कहते हैं। तो बेसिकली विवर्तन को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई लाइट यानी जो आपका प्रकाश है वो क्या होता है, बेंड हो जाता है। बेंड यानी मुड़ जाता है अपने पाथ से, अपने पथ से मुड़ जाता है कॉर्नर्स पे, यानी कोनों पे। जब वो मुड़ जाता है तो वो स्प्रेड हो जाता है। यानी जैसे कि कोई आपकी लाइट है, ठीक है, लाइट जैसे कि आपकी कोई लाइट है, ये लाइट है, ठीक है, आपकी लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आई और ये क्या हुआ, एक कॉर्नर पे आई और आप जानते हैं ये बेंड हो गई। क्या हो गई, बेंड हो गई, इस तरीके से मुड़ गई कॉर्नर्स पे, कोनों पे। और फिर ये क्या हो गई, फैल गई। ये जो लाइट थी वो आपकी फैल गई, बिखर गई, स्प्रेड हो गई। और इसने क्या किया, किसी एरिया को, किसी भी ऑब्स्टिकल है उसको क्या किया, इसने इल्यूमिनेट किया, मतलब उसे क्या किया, प्रकाशित कर दिया। तो यानी जो आपकी डिफ्रैक्शन होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। विवर्तन बेसिकली क्या होता है, लाइट का बेंड होना, लाइट का मुड़ना कॉर्नर पे, और वो फिर क्या हो जाती है, बिखर जाती है और कोई शेडो वगैरह उससे बनती। अगर हम जनरली बात करें तो जो आपका डिफ्रैक्शन है और इंटरफेरेंस है, दोनों एक जैसे ही होते, लगभग एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन इस पे कुछ डिफरेंस होते हैं। अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें यानी विवर्तन की बात करें, तो विवर्तन के कारण ही आपको स्काई यानी आसमान में सिल्वर लिनिंग दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि जब सन लाइट यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो जब क्लाउड्स यानी बादलों से एनकाउंटर होता है तो हमें क्या दिखाई देती है, सिल्वर लिनिंग दिखाई देती है स्काई में। तो बेसिकली आपका डिफ्रैक्शन होता क्या है, तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपका डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन होता है, वो प्रकाश का मुड़ना होता है। बेसिकली क्या होता है, प्रकाश का मुड़ना। यानी diffraction of light is defined as the bending of light around the corners such that it spread out and illuminate areas where a shadow is expected. In general, it is hard to separate diffraction from interference since both occur simultaneously. हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों साथ साथ होते हैं। The silver lining which we witness in the sky is caused due to the diffraction of light. When the sunlight passes through or encounters the cloud, a silver lining is seen in the sky. तो ये आपका डिफ्रैक्शन होता है। अब हम बात करते हैं एक सिंगल स्लिट यानी एक झिल्ली के द्वारा जो है, जो आपकी विवर्तन की घटना होती है, उसके बारे में हम समझते हैं कि आखिर वो किस तरीके से होते हैं। अगर हम एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखें, सिंगल स्लिट यानी जो एक झिल्ली का जो एक्सपेरिमेंट है उसे हम देखें, तो उसमें हम बेंडिंग लाइट का या प्रकाश का बेंड, मुड़ने का जो फिनोमेना है, परिघटना है, उसे हम देख सकते हैं। और जो ये डिफ्रैक्शन होता है बेसिकली ये कोहेरेंट सोर्सेज से होता है, ठीक है, किस वजह से होता है, कोहेरेंट सोर्सेज से होता है। और इसके कारण क्या होता है, आपको बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न्स दिखाई देते हैं इस डिफ्रैक्शन के कारण, जिसे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। और मोस्टली जो आपका डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन होता है, ठीक है, जो क्या होता है आपका जो विवर्तन होता है वो आपको कब दिखाई देता है, तब दिखाई देता है जो आपका सोर्स है, जो आपका सोर्स है, जो आपका स्रोत है
प्रकाश का जो स्रोत है वो बहुत ही ज्यादा छोटा यानी स्मॉल होता है अपनी वेवलेंथ से, ठीक है। यानी इन द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जो आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होता है, एक झिल्ली विवर्तन का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या होता है, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि लाइट जो है वो बेंड हो रही, जो आपका प्रकाश है वो मुड़ जाता है, या हम ये कह सकते हैं इसे डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। दैट कॉजेज लाइट फ्रॉम अ कोहेरेंट सोर्स, एक सोर्स जो कि कोहेरेंट है वहां से लाइट आ रही है, कोहेरेंट सोर्स से आपकी लाइट आ रही है। कोहेरेंट सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं, ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी जो लाइट की या वेव की जो उससे लाइट प्रोड्यूस हो रही है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है और फेज डिफरेंस आपका कांस्टेंट होता है। क्या होता है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। कोहेरेंट सोर्सेज टू इंटरफेयर विद इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑन द स्क्रीन कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो क्या होता है, बेसिकली लाइट मुड़ती है, इंटरफेयर करती है और फिर क्या होता है, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है। डिफ्रैक्शन इज एविडेंट व्हेन द सोर्स आर स्मॉल इनफ, यानी जो डिफ्रैक्शन है, विवर्तन है, ये तब होता है जब आपका जो सोर्स है या स्रोत है वो आपका बहुत ज्यादा छोटा होता है। किसके कंपैरिजन में, आपके वेवलेंथ के, लाइट के वेवलेंथ के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा हो। तो अब हम ये देखते हैं कि आपका डिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है सिंगल स्लिट में। तो अगर हम बात करते हैं कि आपका जो गैप है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी जो आपकी स्लिट है, जो आपकी झिल्ली है वो कैसी है, बहुत चौड़ी है, ठीक है, जो आपकी क्या है, चौड़ी है, झिल्लियां कैसी है, चौड़ी है, यानी वाइड है, बड़ी है, चौड़ा है, यानी गैप क्या है, जो बीच में अंतर है वो ज्यादा है। तो आपका जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व होगा, जैसे कि आप पहली फिगर में देख सकते हैं। वहीं अगर आपका जो डिफ्रैक्शन है या विवर्तन का जो गैप है, झिल्लियां हैं, वो अगर कम है, छोटी है, नैरो है, तो आपका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरीके का आता है। जैसे हमने डिफ्रैक्शन में अभी समझा कि डिफ्रैक्शन होता क्या है, क्या होती है, आपकी लाइट बेंड होती है, ठीक है, बेंड होती है कॉर्नर्स में, यहाँ पे इस तरीके से लाइट जा रही है, बेंड हुई स्लिट में, यहाँ पे बेंड हो गई, मुड़ गई, मुड़ने के बाद वो कैसे हो गई, स्प्रेड हो गई, बिखर गई, चौड़ी हो गई, बिखर गई, इस तरीके से। तो ये आपका क्या है, डिफ्रैक्शन है। तो आपको डिफ्रैक्शन का इफेक्ट सबसे ज्यादा कब दिखाई देता है, जब आपका जो गैप है, जो झिल्लियों के बीच में जो अंतर है वो कम होता है। वहीं जब वैट जो आपका गैप है वो बड़ा होता है, स्लिट्स के बीच का जो गैप है वो ज्यादा होता है, तो आपको कम डिफ्रैक्शन दिखाई देता है, यानी विवर्तन का जो प्रभाव है वो आपको कम दिखाई। अब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट, यानी एक सिंगल स्लिट में लाइट का डिफ्रैक्शन कैसा होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है एकल झिल्ली का। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास स्रोत है जिसे हम एस कहते हैं, ये क्या है, हमारे पास सोर्स है, लाइट का सोर्स है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। L1 L2 आपके क्या है, ये लेंस है, और ये बीच में क्या है, आपकी एक स्लिट है। तो आपका जो लाइट का सोर्स है, इससे यानी जो आपके प्रकाश का स्रोत है, इससे क्या हो रहे हैं, आपके लाइट वेव्स उत्पन्न हो रही है, ठीक। वो आपका जो ये कन्वेक्स लेंस है, जो आपका अवतल लेंस है, इससे ये जो वेव्स है वो पास हुई। अब जैसे ही वो स्लिट यानी जो झिल्ली है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, एकल झिल्ली की बात कर रहे हैं। तो ये जो झिल्ली है, यहाँ पे जब वो प्रकाश पड़ता है तो आप ये जानते हैं वो क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, वो अपनी जगह से क्या हो रहा है, मुड़ रहा है, क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। एक्चुअल में जब जो लाइट है वो आपकी किस तरीके से जानी चाहिए थी, इस तरीके से, और ओ पॉइंट पे जो आपकी ये लाइट है, प्रकाश है, वो मिलना चाहिए था, लेकिन इस स्लिट या झिल्ली के कारण
क्या हुआ है, ये अपने रास्ते से मुड़ गया, बेंड हो गया, मुड़ा और इस तरीके से ये आगे जाके मिला और पी पे, जब ये लेंस से पास हुआ और पी पॉइंट पे इसने क्या करी, इमेज बना दी। ठीक है, यानी इस पे ये पड़ा, इस तरीके से ये पड़ा। तो ये क्या है, आपका सिंगल स्लिट का हम जो डिफ्रैक्शन है उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एकल झिर्री से आपका डिफ्रैक्शन होता है। अब जो ये झिर्री है, जैसे कि हम जानते हैं कि डिफ्रैक्शन तभी होगा किसी भी स्लिट से, किसी भी झिर्री से, जब वो छोटी होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि जो आपकी विड्थ है, स्लिट की जो विड्थ है, ठीक है, वो बहुत छोटी है, किससे, डी से, किससे, डी से। और डी क्या है, दो सेपरेशन, जो दो झिल्लियों के बीच का सेपरेशन हमने क्या लिया है, डी लिया है। ये जो झिर्री है यानी स्लिट है, इसके बीच का जो सेपरेशन है या जो अंतर है उसे हमने कैपिटल डी लिया। Consider that the slit width is A less than D, यानी हम ये मान लेते हैं कि जो झिर्री के जो अंतर है वो कितना है, A से बहुत कम है। ठीक है, जो D है वो A जो है वो बहुत छोटा है D से। ठीक है, D जो है वो सेपरेशन है, स्लिट और सोर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, आपका D है। स्लिट और सोर्स के बीच का सेपरेशन जो है ये आपका क्या है, D है। Now one can identify the angular position of any object. अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन निकाल सकते हैं स्क्रीन पे, जिसे हमने न्यू से रिप्रेजेंट किया है, जो कि मेजरमेंट है स्लिट का सेंटर से, विच डिवाइड द स्लिट इन बाय a/2 लेंथ। और ये स्लिट को क्या है, a/2 लेंथ में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये जो लेंथ है, ये जो है ये a/2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका डिफ्रैक्शन के बारे में हम समझ रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा कि अगर सिंपली आपका जो झिर्री है यानी जो स्लिट है अगर वो नहीं होती, तो हमने देखा कि लाइट की जो प्रकाश की किरणें हैं वो किस तरीके से स्लिट से ट्रैवल करती और ओ पोजीशन पे आपको मिलती इमेज। तो जब ये झिर्री आई या फिर जो ये स्लिट है, इसने क्या किया, बेंड कर दिया आपकी लाइट को, किसको, लाइट वेव को, यानी प्रकाश को बेंड कर दिया। तो इसके कारण जो हमारा पाथ डिफरेंस आया, ठीक है, जो पाथ डिफरेंस आया, जो दो रेज हैं उनका, उसे हम डेल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आपका होता है, ये आपका है डेल एल बराबर a/2 साइन थीटा। ठीक है, अब ये हमने बात की, जो हमारी रेज है, टॉप की जो रेज है उनकी बात करी। अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करते हैं, ठीक है, फॉर डार्क फ्रिंज जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। ये हमने कंस्ट्रक्टिव की बात करी और अब हम डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो डार्क फ्रिंज होती है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण बनती है। किसके कारण बनती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण आपकी बनती है। तो इसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो आउट ऑफ फेज होगा। ठीक है, तो जो वेवलेंथ है इसके लिए, फर्स्ट फ्रिंज के लिए हमारे पास आ जाएगी डेल एल, जिसे हम λ2 ले लेते हैं। तो ये आपके पास हो गई a/2 साइन थीटा। अब अगर हम बात करें लैम्डा की, तो लैम्डा हमारे पास है a साइन थीटा आ गया, क्योंकि आपका क्या है, λ/2, a/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, लैम्डा बराबर a साइन थीटा, ये आपका। अब क्या होता है कि जो आपकी एक रे है, फॉर अ रे
from a point in the slit, there exists another ray at a distance of a/2 from which destructive interference can take place. इसका मतलब ये है कि जो आपकी नेक्स्ट जो रे है उसकी वजह से आपका क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जो कि a/2 यानी a/2 डिस्टेंस पे होगा। तो अगर हम थीटा को ले लें साइन इनवर्स लैम्डा बाय ए, क्या लें, साइन इनवर्स लैम्डा ए, तो हमारे पास क्या होगा, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जो आपकी जो रे है, लाइट है, जो प्रकाश है, वो इस पॉइंट पे क्या प्रोड्यूस करेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगी, और हमारे पास एक डार्क जो है फ्रिंज मिलेगा। कैसा फ्रिंज मिलेगा हमें, डार्क कलर का फ्रिंज हमें मिलेगा। फिर अगर हम नेक्स्ट फ्रिंज की बात करें, जो हमारी अगली फ्रिंज है उसकी अगर हम बात करें, तो जो हमारी अगली फ्रिंज है a/4 पार्ट्स में आपकी डिवाइड होती है। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट को लगाएं तो आपका λ/2 बराबर a/4 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 2 लैम्डा आपका क्या हो गया, a साइन थीटा हो गया। इस तरीके से ही आया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम n फ्रिंज की बात करें, यानी n नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात करें, तो जो स्लिट है, ठीक है, इस तरीके से अगर हम, क्योंकि ये हमने सेकेंड के लिए देखा, ठीक है, ऑब्जर्व किया, फर्स्ट के लिए हमने ये ऑब्जर्व किया लैम्डा बराबर a साइन थीटा आया, सेकेंड के लिए लैम्डा बाय जो आपका 2 लैम्डा है बराबर आया a साइन थीटा। इसी तरीके से अगर हम n फ्रिंज की बात करें, किसकी बात करें, n नंबर ऑफ फ्रिंज की बात करें, तो n फ्रिंज के लिए n लैम्डा बराबर a साइन थीटा आ जाएगा। यानी ये आपका एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब हम बात करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा की। तो अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें, क्योंकि आपकी जो स्लिट है, ठीक है, ये स्लिट है और इससे आपका क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। डिफ्रैक्शन हो रहा है तो आपको एक पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पे, एक जो पैटर्न मिलेगा आपको स्क्रीन में, तो वो जो पैटर्न होगा वो कुछ आपका इस तरीके से होगा। यानी आपने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट दी, लाइट सोर्स था आपके पास, आपने लाइट दी, फिर इस लाइट से क्या हुआ, ये इस स्लिट से पास हुई। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने क्या, एक लेजर लाइट ली, यहाँ से जो ये लेजर लाइट है उसकी जो लाइट वेव्स है वो आपके स्लिट, जो स्लिट है उसकी ओपनिंग पे वो टकराई, उस पर टकराई। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि डिफ्रैक्शन क्या होता है आपका, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, यानी प्रकाश का मुड़ना। तो बेंड हुई लाइट और इस तरीके से बिखर गई। ठीक है, इस तरीके से बिखर गई और हमें यहाँ पे एक पैटर्न मिला अपनी स्क्रीन पे, पर्दे पे हमें एक क्या मिला, पैटर्न मिला, डिफ्रैक्शन की वजह से, विवर्तन के कारण। अब जो हमें यहाँ स्क्रीन पे पैटर्न मिला है फ्रिंज का, वो कुछ इस तरीके का मिला है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिंज पैटर्न, यानी ब्राइट और डार्क, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न। जैसे कि हमने यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने फ्रिंज का पैटर्न देखा था। ठीक है, क्या देखा था, फ्रिंज का पैटर्न देखा था। तो इसी तरीके का यहाँ पे भी आपको एक फ्रिंज का पैटर्न मिलेगा, एकल झिल्ली जो आपका है एक्सपेरिमेंट इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसके बीच का, यानी जो सेंटर है, जो मध्य भाग है इस फ्रिंज का, उसका जो ब्राइट पैटर्न है, उसका जो ब्राइट पैटर्न है, कंस्ट्रक्टिव पैटर्न है, वो आपको काफी चौड़ा दिखाई दे रहा है, यानी उसकी चौड़ाई ज्यादा है। क्या, कैसी है, चौड़ाई ज्यादा है, यानी जो सेंट्रल पार्ट है वो, उसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, यानी सेंट्रल क्या है, मैक्सिमा है। देख सकते हैं आप। तो इस तरीके का जब हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं तो उसका जो बीच का हिस्सा है उसमें आपको जो फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है, वो ज्यादा चौड़ी दिखाई देती है। तो यानी कि जो आपका सेंट्रल पार्ट है इस फ्रिंज का जो हमें मिला है, उसकी जो विड्थ है वो ज्यादा है, तो इसे हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। और आपका जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज, यानी यहाँ पे आपको जो फ्रिंज है उसकी तीव्रता या इंटेंसिटी किस तरीके का वो बना है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस सेंट्रल मैक्सिमा को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, ये एक ऐसा मैक्सिमा होता है जो मिनिमा के बीच में लाया करता है, यानी एक द मैक्सिमा लाई बिटवीन द मिनिमा एंड द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अगर हम इसको और ढंग से देखें तो बेसिकली ये क्या है, इट सिंपली रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन एग्जिस्टिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंटर। यानी अगर हम इसे और अच्छे से समझें तो बेसिकली क्या है, ये एक डिस्टेंस है, दूरी है फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की, इसकी पहले ऑर्डर मिनिमा की सेंटर यानी मध्य से, ठीक है, स्क्रीन के सेंटर से मध्य से दोनों साइड पे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की जो है दूरी है, ये हम कह सकते हैं इनके बीच की जो दूरी है। तो जो आपका मिनिमा है, पोजीशन ऑफ मिनिमा, इसको हम y से ले लेते हैं, y से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस केस में, जो आपका ये केस है, इसमें अगर हम tan थीटा की बात करें, और क्योंकि आपकी जो स्लिट है वो बहुत छोटी है, बहुत स्मॉल है स्लिट, क्या है आपकी स्लिट बहुत छोटी है, स्मॉल है, इसलिए हम जो उसमें चेंज आया है यानी बेंडिंग जो हुई है, लाइट में जो बेंडिंग हुई है वो आपकी हम थीटा टेन, तो वो बहुत ही ज्यादा छोटी है, इस कारण हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा को थीटा के बराबर ले लेते हैं, जो कि आपका बराबर होगा y अपॉन डी के। किसके बराबर होगा, y अपॉन डी के आपके बराबर होगा, ठीक है। y अपॉन डी, और y आपने देखा कि ये क्या है, मिनिमा, जो मिनिमम एक्सप्रेशन है, मिनिमा है उसकी पोजीशन है, और d क्या है आपका, d जो है आपका सोर्स और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है। अब अगर जो आपका थीटा है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, थीटा क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, छोटा है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर थीटा के, ठीक है। साइन थीटा आप इक्विवेलेंट टू थीटा लिख सकते हैं, यानी लैम्डा बराबर a साइन थीटा लिख सकते हैं। अब साइन थीटा क्या हो गया हमारा, थीटा के बराबर हो गया, क्योंकि जो आपकी थीटा है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो ये आपका a थीटा के बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट इसके बराबर हो जाएगा, a थीटा के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम थीटा की बात करें, ठीक है, थीटा जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, थीटा बराबर हमारा y अपॉन डी है, ठीक है, y अपॉन डी है। तो अब जो है ये आपका y अपॉन डी है, इसको हम बराबर लिखेंगे लैम्डा अपॉन ए के। किसके बराबर लिखेंगे, लैम्डा अपॉन ए के बराबर लिख सकते। अब y जो है, अब आपका यहाँ पे से आप ये देख सकते हैं कि y अपॉन डी ये आपका बराबर हो गया लैम्डा अपॉन ए के, यानी y बराबर हो गया आपका लैम्डा डी अपॉन ए के, ठीक है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू निकल गई, यानी जो आपका मिनिमा है उसकी वैल्यू हमारी निकल गई लैम्डा डी अपॉन ए। अब अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसकी जो विड्थ होगी वो बेसिकली ट्वाइस होगी इस वैल्यू की, यानी दुगनी होगी, यानी जो आपकी सेंट्रल मैक्सिमा है वो मिनिमा की ट्वाइस होगी, तो आप लिख सकते हैं 2 लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 लैम्डा डी अपॉन ए, क्योंकि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ट्वाइस होता है आपके जो मिनिमा है उसके। अब अगर हम एंगुलर विड्थ की बात करें सेंट्रल मैक्सिमा की, तो वो 2 थीटा होगा, जो कि बराबर होगा आपके 2 लैम्डा अपॉन ए के, या हम ये कह सकते हैं थीटा हो गया आपका बराबर लैम्डा अपॉन ए। तो ये हमारी क्या आ गई, सेंट्रल मैक्सिमा आ गई, और इसका पैटर्न जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रिंजेस कुछ इस तरीके से बनेंगी, इसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। जब आप इसकी जो है इसको ड्रॉ करेंगे,
तो इसका जो पैटर्न आएगा वो सेंट्रल मैक्सिमा का कुछ इस तरीके से आए। तो ये आपका क्या है, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। तो बच्चों अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल करेंगे। आपके पास जो ये क्वेश्चन है ये है आपके पास, 2 slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away। यानी 2 झिरियां 1 मीटर दूर बनाई गई है। दो झिरियां 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई है और पर्दे को एक मीटर दूर रखा गया है। यानी कि जो आपकी 2 स्लिट्स हैं उनके बीच में जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 1 मिलीमीटर की है, और जो स्क्रीन जो है वो 1 मीटर की दूरी पे रखा गया है झिरियों से। फिर आपसे पूछा गया है कि फ्रिंज अंतराल कितना होगा। जब 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है। यानी आपके पास क्या है, 2 झिरियां हैं, 2 स्लिट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, 1 मिलीमीटर की दूरी पे है एक दूसरे से, और जो आपका स्क्रीन है, ठीक है, जो पर्दा है वो 1 मीटर की दूरी पे है। तो आपको फ्रिंज सेपरेशन बतानी है जब नीली हरी रंग की जो प्रकाश है वो इस पे पड़ेगा, जिसका तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ 500 नैनोमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें फ्रिंज स्पेसिंग निकालनी है बेसिकली। तो फ्रिंज स्पेसिंग निकालने के लिए इसका जो सोल्यूशन होगा, आपको क्या निकालना है, फ्रिंज स्पेसिंग यानी फ्रिंज अंतराल। तो फ्रिंज स्पेसिंग यानी जिसे आप क्या कहते हैं, फ्रिंज अंतराल कहते हैं, ठीक है। जो फ्रिंज अंतराल है उसका जो फॉर्मूला है वो आपका d लैम्डा अपॉन स्मॉल d होता है, ठीक है। जो स्लिट जो आपका यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो आपके फ्रिंज
अंतराल आपको निकालना है। तो जो डी है, जो आपका डी है वो आपका क्या है 1 मीटर है, क्योंकि इस केस में डी आपका 1 मीटर क्यों है, क्योंकि जो आपकी स्लिट है, जो आपकी झिरियां हैं वो 1 मीटर की दूरी है पे है स्क्रीन से, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा 1 मीटर। लैम्डा क्या होता है आपका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर है, इंटू आपका 500 क्या हो गया नैनोमीटर हो गया, अपॉन अब जो स्मॉल डी है, जो आपका स्मॉल डी है वो दोनों स्लिट के बीच की दूरी है, दोनों झिरियों के बीच की दूरी है आपका स्मॉल डी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, आपको यहाँ पे 1 मिलीमीटर दिया गया है, तो आप इसे 1 मिलीमीटर यानी 1 इंटू 10⁻³ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 10⁻³ यानी क्या आएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻³ आप कह सकते हैं, या 5 इंटू 10⁻⁻4, या हम इसको लिख सकते हैं 0.5 मिलीमीटर, क्योंकि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ और अगर हम इसको देखें तो 10⁻³ क्या होता है आपका मिलीमीटर होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.5 मिलीमीटर आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको डिफ्रैक्शन यानी विवरण का कॉन्सेप्ट जो है समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने जो एकर झिल्ली के लिए डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और जो हमने आज न्यूमेरिकल किया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।